लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी टाइप्स देखी, फर्दर उसकी फॉर्म्स को देखा। टेंसेस में बेसिकली होता क्या है कि हम टाइम और वर्क को देखते हैं। यही दो चीज़ों के देख कर ही हम सारे टेंसेस बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या होता है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाना खाते हैं, वी सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्या होता है? फ़ाइल। वर्ब क्या होता है? फेल। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफ़ऊल, यानी जिस पर काम हो रहा होता है। फेल काम होता है। तो हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर था। इसी को देख के हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। जस्ट हमें फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ऐड करना होगी। नेक्स्ट क्या कि हमें टेंस में हम क्या देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? मुस्बत जुमले होते हैं। फिर नेगेटिव मनफी होते हैं। इंटरोगेटिव सवालिया जुमले होते हैं जिनके लास्ट क्वेश्चन मार्क्स आता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। वन द वर्ब डिफाइन एन एक्टिविटी दैट्स गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम आर इन अ रेगुलर इवेंट देन द वर्ब इज़ यूज्ड इन। यानी कि इसमें बेसिकली बताया क्या जा रहा है? मौजूदा ज़माना, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा ज़माने को, यानी जो काम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि सारा स्कूल जाती है। अब ये काम हो रहा है, सारा स्कूल जाती है, प्रेजेंट में हो रही है, प्रेजेंट में हो जाती है। एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि लास्ट में, जैसे यहाँ पे मैंने ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन लिखी है कि उर्दू जुमले के आखिर में, यानी उस फेल के आखिर में ता है, ती है, ताहू, ते हैं वगैरह आता है। मसलन कि वो आता है, सारा स्कूल जाती है, सारा खाना पकाती है। तो ये उसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। हो क्या हो रहा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि प्रेजेंट टाइम पे चल रही होती है। दैट्स गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम आर इन रेगुलर इवेंट्स। प्रेजेंट टेंस टेल अस, यानी ये हमें बताता है व्हाट्स हैपनिंग नाउ, कि अभी क्या हो रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें रूटीन वर्क बताता है, लेकिन ये हमारे रूटीन वर्क ही होते हैं कि सारा स्कूल जाती है, सारा खाना पकाती है, सारा काम करती है। ये सारे रूटीन वर्क ही होते हैं। आप लोगों को करना क्या होगा? सिर्फ इसके जो एक स्ट्रक्चर होता है या फार्मूलाज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर, आप उसको देख लें, तो उसी की बेस पे आप सारे सेंटेंस अपने बनाएंगे। और इसकी ये एक याद रख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं कि इसमें है, ठीक है आप इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन को देखें, लेकिन सबसे पहले आप जिस भी चीज़ को करने लगे, फर्स्ट में आप उसको समझने लगे कि फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पहले आप यहाँ से इसको देखें कि इसका मीनिंग क्या है। तो उसी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट मौजूदा को कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मतलब, यानी कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हम इसको बनाएंगे कैसे? तो इसमें क्या होगा कि आपकी दो फार्मूलाज का नोट्स बना लें। आप नोट्स बना के इन फार्मूलाज को लिख लें, तो उससे ये होगा कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। फर्स्ट में हमें क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होगा। यानी कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी होगी, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही शी इट। अब ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये प्रोनाउंस की जो टाइप्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन, उसमें सारे वो दिए हुए हैं। ही शी इट के कौन से हैं, कौन से सिंगुलर हैं या क्या है, थर्ड पर्सन है या सेकंड, ये सारे मैंने वहाँ पे वीडियो में बताया हुआ है। आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि सब्जेक्ट लगाना होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बट ही शी इट के साथ हमें एस एस का इजाफा करना होगा। बाकी आई हुई दे यू जो हैं उनके साथ हमें जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होगी। ये दो फार्मूला इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे क्योंकि अगर मैं इनको इकट्ठा लिखती तो मिक्सअप हो जाता। वैसे एक ही यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये दो लिखने का मकसद ही यही है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है कि आई हुई दे यू के साथ आप क्या करेंगे? जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। लेकिन आप जब ही शी इट होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एस उसके साथ इजाफा करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इजाफा करेंगे।
यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या करेंगे कि वर्ब की जो एस या ई एस वर्ब में एस या एस का इजाफा किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि वो खाना खाती है, शी सब्जेक्ट था, मैंने आपको बोला ही शी इट के साथ एस ई एस का इजाफा होगा, ई ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी बट उसके साथ एस ई एस का इजाफा करना था। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया और ऑब्जेक्ट फूड लिख दिया। इसी तरह वो गाना गाती है, शी सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग के साथ हमने एस का इजाफा किया और बाकी सारा उसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। ये दो आप फार्मूलाज को देख लें, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड विद आई वी दे यू एंड आल द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और आई वी सॉरी ही शी इट के साथ हम एस एस का इजाफा करेंगे प्लस वर्ड फर्स्ट की जो वर्ब की फॉर्म है वो लगाने के बाद हम एस एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी आपको सिंपल वही सब्जेक्ट लगाना होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आपके पास डू डज होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी सेम उसी तरह प्लस ऑब्जेक्ट सेम इसी तरह जैसे आपने पॉजिटिव में बनाया। बस क्या करना होगा कि डू और डज को लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, मनफी जुमले होते हैं। यहाँ पे आप ये एक नोट याद रख लें यहाँ पे कि डू यूज़ होगा आई वी दे यू के साथ, डज यूज़ होगा ही शी इट के साथ। लेकिन जब आप मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव सेंटेंस जब आप ही शी इट यूज़ करेंगे तो साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस के एस का इजाफा करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, बट नेगेटिव बनाने के लिए आप डज यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और ही शी इट के साथ एस के एस का इजाफा नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट है प्लस डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वो खाना नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट फूड। शी डज़ नॉट ईट फूड, शी क्या था, सब्जेक्ट था, डू डज़ मैंने लगाया, डज मैंने आपको बोला कि नोट में कि ही शी इट के साथ आप क्या लगाएंगे, डज़ नॉट, शी डज़ नॉट। उसके बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लगाई, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट फूड लिखा। इसी तरह वो गाना नहीं गाती है, सेम उसी तरह आपने इसी रूल को फॉलो करना है। हम खाना नहीं खाते हैं, मैंने आपको बोला कि वी के साथ आपने डू यूज़ करना है, वी डू नॉट ईट फूड। क्रिएटिव सेंटेंसेस का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आएंगे, बाकी सेम वही चीज़ फॉलो होगी और लास्ट में प्लस क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने है कि क्या वो खाना खाती है, तो डज स्टार्ट में ले आई प्लस शी सब्जेक्ट था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड, और इसी नोट्स को आपने फॉलो करना है। ये मैंने ऊपर जैसे बताया कि डू यूज़ विद आई वी दे यू, डज यूज़ जो है ही शी इट। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है कि क्या वो गाना गाती है, तो डज को स्टार्ट में ले आए प्लस सिंग के साथ एस सी एस का इजाफा यहाँ पे नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही शेड के साथ एस सी एस का इजाफा करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए आप नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है कि क्या हम खाना खाते हैं, तो डू मैंने स्टार्ट में लगाया, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कंटिन्यूअस टेंस फ़िलहाल जारी, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल अस अबाउट समथिंग दैट्स हैपनिंग एट द मोमेंट, लाइक आई एम रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। उसमें क्या होता था इंडेफिनिट टेंस में कि ता हैं, ते हैं, ताहूँ वगैरह आता था, और इसमें क्या है कि रहा है, रहे हैं, रही हूँ वगैरह लास्ट में आता है। जिन फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उन्हें हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो ये कौन सा मेरे पास सेंटेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था। यानी कि अगर कोई काम मौजूदा ज़माने में जारी हो तो उसे फ़िलहाल जारी कहते हैं। इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एक बात क्या आप नोट याद कर लें, जितनी भी मैं साथ नोट्स लिख रही हूँ इसको भी आप अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इससे ये है कि फिर आपको वो चीज़ भूलती नहीं है। जब आप एक चीज़ लिख के अपने पास रख लेते हैं तो फिर आपको वो चीज़ भूलती नहीं है। अब हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे कैसे, पहले हम जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट ही लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़ एम आर यूज़ होंगे प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी। आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रीड है तो मैंने रीडिंग लगा दिया, आईएनजी रीड फर्स्ट फॉर्म थी प्लस आईएनजी लगा दी, यानी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दे तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाती है प्लस ऑब्जेक्ट। कि मैं स्कूल जा रही हूँ, आई सब्जेक्ट था,
एम लगाया, गोइंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, टू स्कूल। नोट याद रख लें कि आई के साथ एम यूज़ होगा, ही शी इट के साथ इज़ यूज़ होगा, आई वी दे यू के साथ वी यू दे के साथ आर यूज़ होगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, कि आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत सिंपल है। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। मनफी सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी आई एन जी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रही, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। जस्ट एम के बाद आपने नॉट लगाया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना होगा। एस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एम आई गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि पॉजिटिव में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ होंगी और उसके बाद बेस फॉर्म प्लस आई एन जी वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ होगी। नेगेटिव में नॉट यूज़ होगा और इंटरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आए और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी।